तो अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं और जस्ट मैं सुबह के जितने भी काम हैं जल्दी सारे मैंने निपटा लिए और नहा के पूजा करके मैं भी तैयार हो रही हूँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैंने लंच भी बना के रख दिया है, क्योंकि कहीं जब जाना होता है तो फिर सारी तैयारी करके ही निकल पाते हैं घर से, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ हैं जो ज़रूरी रहती हैं, करनी पड़ती हैं सारी। ऐसे ही घर से नहीं निकल पाते कि तुरंत उठाया बैग और निकल पड़े। जब घर की ज़िम्मेदारी होती है तो सारे काम निपटा के और सारे कुछ आगे पीछे का सोच के तभी निकल पाते हैं घर से। और इधर बच्चे आएंगे दोपहर तक, तब तक हम लोग आ जाएंगे। लेकिन इसलिए लंच बना दिया कि फिर आने के बाद इतनी थकावट हो जाती है तो फिर कुछ करने का ज़्यादा मन भी नहीं होता है। तो लंच जैसे घर पे बना रहता है तो मैं टेंशन फ्री रहती हूँ। मेरी आदत रहता है कि कुछ बनाकर जैसे वापस आना हो तो बनाकर कुछ ना कुछ मैं रख के जाती हूँ, तो सही रहता है, मुझे रिलैक्स लगता है। मैं तैयार हो गई हूँ और हम जा रहे हैं गांव, मतलब पास में ही है, ज़्यादा पास भी नहीं है, 1.5 घंटे की रास्ता है। तो उधर एक लोगों से मिलना है, उनकी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, मतलब तो काफ़ी दिनों से सोच रहे थे जाने का, तो फिर पहुँच नहीं पाए। तो आज अचानक प्लान बन गया, इनकी छुट्टी भी थी तो कहने लगे कि चलो निकल चलते, अभी मॉर्निंग का टाइम है तो जल्दी जाएंगे और मिलकर आ जाएंगे। और चलिए आज आपको अपने गाँव की नहीं, मतलब गाँव की सैर कराते हैं। और पास में मेरा भी गांव है, लेकिन अभी नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें इधर जाएंगे फिर टाइम लगेगा। तो चलिए चलते हैं, सुबह की खिली खिली धूप है। तो इधर रास्ते में कुछ फ्रूट्स दिख गए, हम लोग ले जाने के लिए ले रहे हैं। और दुकानें तो कुछ खुली थी कुछ नहीं खुली थी, हम लोगों को आधा घंटा हो गया था पूरा निकले हुए घर से। और ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो कि अभी शायद 1.5 या 2 साल हुए हैं इसको बने हुए, और अभी भी काम चल रहा है। और इतना डेवलप ये एरिया हो गया है, पहले सिंगल रोड थी, एकदम खेत थे आसपास और कुछ नहीं था। और ये देखिए इतना डेवलप हो गया और बहुत अच्छा लगने लगा यहाँ पर। मतलब लगता ही नहीं ये वही जगह है, मतलब पहले एकदम से, मतलब पूरा गांव गांव के पास ही बना हुआ है ये पूरा बुंदेलखंड में, तो बहुत दूर तक फैला हुआ है। और अभी भी काम चल रहा है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, देखने में बहुत अच्छा लगता है जब अपने शहर में या अपने देश में कोई भी कोई नया काम होता है, नई चीज़ें होती हैं तो अच्छा लगता है देखने में कि हाँ, हमारा देश भी प्रोग्रेस की तरफ है। तो बस इधर देखिए निकल आए हम लोग और नज़दीक गाँव के। तो बस ये देखिए काम अभी भी चल रहा है, कितना सारा कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है यहाँ पे कंटिन्यू। तो इधर आस-पास गाँव भी बने हुए हैं और हम लोगों ने गाँव में कर ली है एंट्री। तो ये देखिए मॉर्निंग का टाइम है और इतना अच्छा लग रहा है, सुबह-सुबह ठंडी-ठंडी हवा चल रही है। और गाँव का माहौल तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब एकदम शांति सी रहती है, लोग अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। मतलब ज़्यादा उस मतलब होता है ना, एकदम नेचुरल सा, एकदम रियल सा लगता है एकदम गाँव में आते ही। सीधे-साधे से लोग, सब कुछ बहुत अच्छा-सा मुझे लगता है जब गाँव में आती हूँ। उधर मैंने वीडियो नहीं बनाया, मुझे अजीब लग रहा था थोड़ा-सा, अच्छा नहीं लगता है हर जगह वीडियो बनाने में। तो बस फिर हम लोग वापस आ गए बैक में, और उधर जहाँ पर हम लोगों ने फ्रूट्स वगैरह लिए थे बीच में, वहीं पर हनुमान जी का एक बहुत ही बढ़िया मंदिर बना हुआ था। मंदिर तो सब अच्छे ही होते हैं। फिर हम लोगों ने सुबह कुछ नाश्ता वगैरह नहीं किया था, तो बस इधर से मिलने के बाद उधर चाय भर पी थी हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने सोचा चलो दर्शन कर लेते हैं भगवान जी के। और दर्शन करने के जस्ट तुरंत बाद इतनी कस के भूख लगी कि कुछ चैन ही नहीं पड़ रहा था। अब तो लग रहा था कुछ भी मिल जाए खा लेंगे, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी से मतलब खाने की कोई भी चीज़। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे समोसे ऑर्डर कर दिए, क्योंकि सुबह-सुबह समोसे, पकौड़ी यही सब मिल रहे थे यहाँ पर। तो ये देखिए समोसे आए, उसमें सब्जी आई है मटर की डल के, जो कि मैंने पहली बार खाई है समोसे के साथ सब्जी। तो ये देखिए मैं इसे आपको दिखा दूँ, ये देखिए मटर की सब्जी है और इसमें दही है, चटनी है, खट्टी चटनी, मीठी चटनी, प्याज वगैरह सब डाल के पूरी प्लेट भर के चाट जैसा आ गया। तो मुझे अजीब थोड़ा-सा लगा कि पता नहीं कैसे लगे खाने में, लेकिन सच में इतने ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे खाने में, बिल्कुल जैसे चाट का फ्लेवर आता है उधर। और जस्ट उसके बगल में एक मिनी मॉल था, छोटा-सा बिल्कुल नया खुला हुआ था, पता नहीं क्या। तो उधर मैं घुस गई, ऐसा होता है ना कि जे कहीं भी अच्छी-सी क्या, मतलब कोई भी दुकान दिख जाती है घरेलू चीज़ों की, तो बस लेडीज़ का रहता है कुछ ना कुछ लेने का, शॉपिंग चालू हो जाती है तुरंत उनकी। तो मैंने मतलब बगल में ही देखा, मैं खाती जा रही थी, देखती जा रही थी, तो कुछ मुझे बाहर से दिख रहा था सामान, और इसमें ये प्लेट इतनी अच्छी खूबसूरत दिखी मुझे, सिल्वर कलर की थी, एकदम यूनिक प्लेट लग रही थी मुझे। वैसे तो बाकी सामान बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, मतलब ठीक-ठीक था, कोई सामान बहुत अच्छा था, कोई थोड़ी-सी चीप क्वालिटी सी लग रही थी।
और ये पॉट भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी प्लास्टिक अच्छी थी और इसका रेंज भी इधर बहुत सही लगे मुझे। तो बस मैं देख रही थी कहाँ क्या अच्छी चीज़ मिल जाए, डिफरेंट सी यूनिक सी चीज़। तो ये मैंने प्लेट ले ली है, 3 का सेट लिया है मैंने और कुछ दिमाग में मेरे चला था इस प्लेट को देखकर कि इसको मैं डेकोरेट करूँगी, इस यूज़ से लूँगी क्योंकि मल्टीपर्पज़ प्लेट है ये। मतलब किसी भी यूज़ में ले लो, बहुत ही सुंदर प्लेट थी एकदम और क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी लगी मुझे। तो बस सोच रही थी कितनी लूँ, ये कन्फ्यूज़न में थी। फिर मैंने अभी फ़िलहाल 3 प्लेटें ली है और मैंने सोचा इधर-उधर कैमरा घुमा दूँ, आप लोग भी देख लो। और अब कुछ सामान सेट है, कुछ सामान सेट नहीं था, ऐसे ही लगा पड़ा था, मतलब भरा पड़ा हुआ था। और पता नहीं भैया लगा रहे थे कि निकाल रहे थे, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था मुझे। तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ थोड़ी-सी ये शॉप वगैरह, इसमें क्या-क्या है। तो सारी डेकोरेशन का सामान है और किचन का क्रॉकरी सेट जो वगैरह होता है, वो सब सारा सामान था इसमें। तो मैंने ये बॉल ले लिए हैं, बहुत अच्छे लगे, इतने रीज़नेबल प्राइस में थे, मतलब यकीन नहीं हो रहा था मुझे। कुछ की क्वालिटी तो अच्छी नहीं थी, जैसे ये वाली क्वालिटी भैया जैसे उठा रहे, दिखा रहे, तो ये मुझे नहीं अच्छी लगी, बहुत हल्की और प्लास्टिक थी। और जो मैंने उसके जस्ट बगल में जो डोंगा रख पकड़ा हुआ है हाथ पे, तो उसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, थोड़ी हैवी में था और फाइबर कुछ एक आता है जो प्लास्टिक नहीं होता, एक मिक्स फाइबर जैसा पता नहीं क्या होता है, मैं नहीं बता पा रही, आप लोग जानते होंगे शायद। तो बस वो था, तो मुझे अच्छी लगी, वो मैंने ले लिए और पॉट ले लिया, ऐसा छोटा-मोटा सामान जो मुझे लगा, तो वो मैं ले रही थी, जो मुझे समझ में आ रहा था, मतलब जिसकी क्वालिटी मुझे सही लग रही थी। और ये देखिए सारा सामान रखा हुआ है डेकोरेशन का, थोड़ा बहुत प्लेट, ट्रे, फाइबर ये वगैरह। ये था मक्खन निकालने वाला, ये मुझे लेना था लेकिन फिर इसकी क्वालिटी सही नहीं लगी। इधर जो प्लास्टिक नहीं होता, चीप सा होता है, मतलब इसकी जो स्टील भी थी नीचे, वो भी बहुत अजीब-सी थी, मतलब ढीली-ढाली सी, ऐसा लग रहा था स्टील नहीं है, लोहा है, ऐसा कुछ। तो फिर मैंने नहीं लिया, बस जो चीज़ें मुझे समझ में आई मैंने वो ले ली। और फिर घर भी पहुँचना था और 1 घंटा, 1.5 घंटा हम लोगों को तो ऐसे ही इधर ही हो गया था, ब्रेक लेने में ही, खाने में और ये सामान वगैरह लेने में। और बस सामान वगैरह लेके जस्ट निकल पड़े तुरंत हम लोग घर की तरफ, क्योंकि बच्चों के स्कूल का आने का टाइम भी हो रहा था। और हम लोग मॉर्निंग में 7 बजे निकले थे और अब ये सब करते-करते हम लोगों को 12:30 हो गया था घर पहुँचने में, मतलब 12:30 नहीं, शायद उससे ज़्यादा। मैंने घड़ी फिक्स मतलब एकदम नहीं देखा था, ऐसा मैं आइडिया लगा रही थी। और पहुँचते भी मैंने घड़ी नहीं देखी थी, बस ये अंदाज़ा लगा दिया था कि बच्चे भी स्कूल से नहीं आए, बच्चों की छुट्टी 1:30 बजे होती है, तो बस वही दिमाग में चल रहा था। तो फिर मैं जैसे ही गई, फिर उसके थोड़ी देर बाद बच्चे आ गए थे। अब ये है शाम का टाइम, तो बच्चों को लगाई थोड़ी-सी भूख। तो क्योंकि मैंने सुबह सब्ज़ी पूड़ी ही बनाकर गई थी मैं, ज़्यादा कुछ जब कहीं जाना होता तो नहीं सामान मतलब ज़्यादा कुछ बनाने नहीं बैठती, तो ऐसे ही कुछ बना लेती हूँ। तो इस वज़ह से बच्चों को भूख लगाई, तो फिर शाम को मैंने ये फिंगर्स बना लिए, बहुत जल्दी बन जाते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। और मेरा भी खाने का मन था, पता नहीं क्यों किसी दिन तो पूरे दिन चटपटाई ऐसे ही निकल जाता है, मतलब खाने का कुछ सीन ही नहीं बन पाता मतलब। तो ये देखिए फिंगर मैंने बना लिए, आलू के चिप्स काट लिए थे, ऊपर से कॉर्नफ्लोर का वो एक कोटिंग लगाकर बस फ्राई करके निकाल लिया। और ये ऑरिगेनो का मसाला डाल दिया है, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दूँगी, काला नमक, कंप्लीट हो गया। तो आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब आगे नहीं बना पाऊँगी। और ये है मेरे फिंगर्स चटपटे, आइए आप लोग भी खा लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।